समय बहुत पुराना था। पुरी के तट पर लहरों की आवाज, हवा में लहराते पेड़ और ईश्वर की खोज में भटकता एक राजा इंद्रद्युम्न। राजा ने सुना था कि गहरे जंगल में एक दिव्य देवता हैं, नीलमाधव। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य का जीवन बदल जाता है। राजा ने अपने मंत्री को भेजा, पर मंत्री सच छुपा गया। तब राजा ने विद्वान विद्यापति को भेजा। विद्यापति कई दिनों तक जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए उस रहस्यमय स्थान तक पहुंच गए जहां नीलमाधव था। वह दृश्य अद्भुत था। जंगल के बीच दिव्य प्रकाश और उसके केंद्र में नीलमाधव का रूप। विद्यापति ने यह समाचार राजा तक पहुंचाया, लेकिन जब राजा स्वयं पहुंचते हैं, नीलमाधव वहां नहीं होता। देवता अदृश्य हो चुके थे। राजा टूट जाते हैं, पर उसी रात भगवान विष्णु उनके स्वप्न में प्रकट होकर कहते हैं, हे राजन, मेरे नए रूप का निर्माण करो। मैं दारुब्रह्म यानी पवित्र लकड़ी से अवतरित होऊंगा। अगली सुबह समुद्र तट पर एक चमत्कार हुआ। लहरों के साथ एक अलौकिक लकड़ी का लट्ठा तट पर आ लगा, जिससे दिव्य प्रकाश निकल रहा था। राजा समझ गए, यही वह दारुब्रह्म है। कुछ ही देर में एक वृद्ध शिल्पकार उनके सामने प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर तेज था। उसने कहा, मैं देवताओं का शिल्पी विश्वकर्मा हूँ। मैं भगवान का रूप बनाऊंगा, परंतु शर्त यह है कि 21 दिनों तक कोई मेरा द्वार नहीं खोलेगा। राजा ने वचन दिया। काम शुरू हुआ। अंदर हथौड़े की आवाजें, लकड़ी तराशने की ध्वनि। पर समय बीतने लगा। 21वें दिन से पहले आवाजें बंद हो गईं। राजा का मन बेचैन होने लगा। आखिरकार वे शर्त तोड़कर दरवाजा खोल देते हैं। अंदर विश्वकर्मा नहीं थे, लेकिन वहां 3 दिव्य मूर्तियां थीं। कुछ अधूरी, कुछ अनोखी, बिना हाथ पांव के, बड़ी गोल आंखों वाली। पर उन मूर्तियों से जो शांति, जो ऊर्जा, जो कृपा निकल रही थी, उसने राजा की आंखें नम कर दी। उन्हें समझ आ गया कि यह अधूरापन नहीं, यह ईश्वर का अनोखा स्वरूप है। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, इन मूर्तियों में थी समानता का संदेश कि प्रभु के लिए सभी बराबर हैं, कोई ऊंच नीच नहीं। राजा ने भव्य मंदिर बनाया। पहली बार तीनों भाई बहन अपने रथों में बैठकर नगर में निकले, और इसी प्रकार शुरू हुई महान रथ यात्रा। तब से आज तक महाप्रभु जगन्नाथ दुनिया के हर भक्त को यही बताते हैं, मैं सबका हूँ।